हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। गीता के ये सुप्रसिद्ध श्लोक मानव शरीर की वस्त्र से क्यों तुलना की गई है, इसका क्या रहस्य है, कृपया स्पष्ट करिए। मनुष्य के शरीर धारण करने का क्या उद्देश्य है, वह इस उद्देश्य को कैसे पूर्ण कर सकता है? हाँ, इस श्लोक में मनुष्य की तुलना वस्त्र से की गई है। वस्त्र का अर्थ होता है शरीर की रक्षा करने के लिए, लज्जा ढकने के लिए, और कई बार वस्त्र इसलिए भी होते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति अच्छी हो सके। कहते हैं ड्रेस सेंस, किसी को कहते हैं अरे इसे ड्रेस सेंस नहीं है, ये तो अच्छा कपड़ा पहनता है। किसी को कहते हैं अरे इसे ड्रेस सेंस नहीं है, या कहते हैं अरे ये तो बड़ा अच्छा कपड़ा पहनता है, इसका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है। कई बार मनुष्य कपड़े से, वस्त्रों से बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा सौम्य, बड़ा शिष्ट उसका लुक लगता है, वो दिखता है। यहाँ जीवात्मा और शरीर की बात कही गई है, शरीर और वस्त्र की बात कही। उसमें एक बात है कि वस्त्र हमें अभिव्यक्ति देते हैं, जीवात्मा भी शरीर के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति कराता है। हमें अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य कर्म को, जिस तरह से हम वस्त्रों का उपयोग करते हैं उसी तरह से हम शरीर का उपयोग कर सकें अनासक्त भाव से, तो बात बनती चली जाएगी। हम वस्त्र नहीं है, पर वस्त्र आवश्यक है। वस्त्र हमारा पूरा गेटअप, लुकअप चेंज कर देता है। हम बहुत डिसेंट और बहुत अच्छे लगने लगते हैं। कई बार तो वस्त्र को देख करके हमारी पहचान बनती है। तो किसी सभा समिति में जाओ तो वस्त्र किस तरीके से पहने हैं तो लोग स्वागत सत्कार खड़े होकर करने लगते हैं। बाद में उसके व्यवहार को देखते हैं, पहले तो वस्त्र को ही देखते हैं। सबसे अच्छे वस्त्र कौन? जिसमें आपका स्वभाव, आपके उद्देश्य को स्पष्ट करता है। जैसे मान लो खिलाड़ी के वस्त्र, सैनिक के वस्त्र, पंडित के वस्त्र, सबके वस्त्र अलग अलग हैं। तो वेश विन्यास क्या करता है? कार्य के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार आपको अभिव्यक्त करता है। मान लो पूजा पाठ करना है, पैंट शर्ट पहने तो तकलीफ होती है, पेट दब जाता है, एसिडिटी बढ़ जाएगी, गैस बढ़ जाएगा। शरीर हमारा वस्त्र की तरह है। शरीर के द्वारा किए गए कर्म, शरीर के द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति होती है। वस्त्र हमें लज्जा और सज्जा ही नहीं देते, वस्त्र हमें एक अभिव्यक्ति भी देते हैं। वस्त्रों की अभिव्यक्ति का मतलब है शरीर के द्वारा किए गए कर्मों से जीवात्मा स्वयं को अभिव्यक्त करता है। शरीर है वस्त्र। हम नए वस्त्र पहनने के बाद नए लगने लगते हैं। उसी तरह जब हमारे अंदर नवीनता का अभाव होता है तो हम नए शरीर को धारण करते हैं। जिस तरह आदमी नए फैशन के कपड़े पहनता है तो ऐसा लगता नहीं कि कभी कभी कि वह आदमी है, परंतु होता वही व्यक्ति है, लेकिन लगता नहीं वो आदमी नहीं है, दूसरा आदमी है। उसी तरह से शरीर धारण करने पर वही पुरानी आत्मा लगती नहीं कि वही है, लगता है कि नई आत्मा है। युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि वही आत्मा कबीर थी, समर्थ गुरु रामदास थे, फिर रामकृष्ण परमहंस थी, परंतु कबीर और रामदास की आत्मा मेल नहीं खाती। शरीर बदल जाने पर लगता है कि सब कुछ नया हो गया है। जिस तरह वस्त्रों से व्यक्ति की पहचान होती है, उसी तरह शरीर और शरीर द्वारा किए गए कर्मों से जीवात्मा की पहचान होती है। जिस तरह सत्व स्तंभ के अनुसार संस्कार है, वैसे भाव है, वैसे कर्म बीज है, उनके अनुसार कर्म मिलते हैं, फिर कर्म ही व्यक्ति की पहचान बनते हैं। लेकिन जिस तरह से वस्त्र पुराने होते हैं, उसी तरह से देह भी पुरानी होती है, जीर्ण होती है, क्षीण होती है। वस्त्र फटते हैं, तार तार होते हैं। उसी तरह शरीर को एक अवधि से ज़्यादा लंबे समय तक खींचा नहीं जा सकता। वस्त्र को कितनी सावधानी से रखो, 1 साल चलने वाला कपड़ा 2 साल चलेगा, 2 साल चलने वाला कपड़ा 3 साल चलेगा, पर जिस कपड़े को आप रखे हो उस कपड़े को न भी पहनोगे तो वह रखा रखा फट जाएगा, काल उसे फाड़ कर रहेगा। उसी तरह से यह शरीर है, कितना भी उपाय उपचार कर लो, कितना भी विटामिन खाओ, इस शरीर को 2000 साल तक नहीं चला सकते। कितना भी योगाभ्यास करो, प्राणायाम करो, तो क्या 5000 साल जिंदा रह पाएंगे?
संभव ही नहीं है। नहीं, एक शरीर अधिकतम 400 साल जिंदा रह सकता है। 5000 साल जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? नया शरीर धारण करना पड़ेगा, शरीर बदलना ही पड़ेगा। विवेकानंद लिखते हैं कि बरगद के पेड़ की तरह 500 साल तक खड़े रहो तो क्या फायदा है? स्वस्थ शरीर है, बड़ा अच्छा है, तो क्या लाभ हुआ? हठयोग से शरीर की रक्षा होती है, ये बात ठीक है, लेकिन शरीर क्यों है? इसका उद्देश्य भी तो पूरा होना चाहिए। 24 घंटे लगे हैं प्राणायाम करने में, क्या हो जाएगा? प्राणायाम कर कर के जिंदा रहोगे तो जिंदा रहकर क्या करोगे? शरीर धारण का उद्देश्य है चित्त की शुद्धि। शरीर इसलिए है कि जीवात्मा अपने कुसंस्कारों को निष्कासित कर सके, शुभ ऊर्जा को ले सके, वह चित्त को शुद्ध कर सके। कर्म के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा जीवात्मा उस रूप को पा सके, इसलिए शरीर मिला। अगर वह नहीं हो रहा है तो घृत कुमारी पिए जा रहे हैं, एलोवेरा पिए जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। पांडिचेरी में एक सेठ है, 30 साल पहले उन्होंने बताया कि हम तो साहब गोबर के खाद की खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फूड उगाते हैं और हम एकदम शुद्ध खाते हैं। खाद मैसूर से, कुछ चीज़ कलकत्ता से मंगाते हैं। गाय का घी शुद्ध होना चाहिए, इसलिए गौशाला खोल रखी है। पर उससे हुआ क्या? बंगलौर का जीरा, मैसूर का धनिया, जर्मनी का टमाटर खाओ, पर उसका मूल उद्देश्य क्या है? शुद्ध खाओगे पर शुद्ध खाकर करोगे क्या? इसलिए विवेकानंद ने लिखा है, जिसमें निज आत्मा का शुद्ध आलोक चमकता है, कुछ खाद्य पेय क्या उसको अपवित्र कर सकता है? असली बात यह है कि आपको जीवन का उद्देश्य मालूम होना चाहिए। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? संस्था होती है, उसके सामाजिक उद्देश्य होते हैं, राष्ट्रीय उद्देश्य होते हैं, मानवीय उद्देश्य होते हैं। अगर आप इस शरीर से, वश से उन आध्यात्मिक उद्देश्यों के प्रति सजग और सचेष्ट होकर अपनी यात्रा में एक कदम दुनिया में आगे बढ़ा सके, तो आप चाहे प्राणायाम करो, आसन करो, ऑर्गेनिक फूड खाओ, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, आसन करना चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए, पर आध्यात्मिक अभिप्सा रहनी चाहिए। लेकिन केवल वही नहीं रहना चाहिए, उस आध्यात्मिक अभिप्सा के लिए जितना आवश्यक हो वह भी अवश्य करना चाहिए। ये नहीं कि नेति कर रहे हैं, न्योली कर रहे हैं, पेट फुला रहे हैं, पिचका रहे हैं। क्या हो गया इससे? रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि वैद्य लोग मकर ध्वज बनाते हैं, कोई बनाते हैं मिट्टी के बर्तन में, कोई बनाते हैं कांच के शीशे में, और जब मकर ध्वज बन जाता है तो शीशी फोड़ कर फेंक देते हैं। यही है वंशासी जीर्णानी यथा विहाय। ध्यान रखें, प्रत्येक शरीर के लिए जीवात्मा अपने उद्देश्य लेकर आती है। आप उसे पहचानो न पहचानो, सच्चाई यह है कि आप अपने कर्म पूरा करने के लिए आए हैं। इसलिए हमारे हिस्से का जो कर्म है, जिससे हमारे संस्कारों का क्षय होगा, केवल उतना ही कर्म करेंगे। भगवान ने भगवत गीता में जो लिखा है, युद्ध चेष्टसु कर्मसु, इस सृष्टि में बहुत सारा काम है, वह आपके लिए नहीं है, आपका काम ही आपके लिए है। प्रत्येक जीवात्मा एक निश्चित कर्म लेकर आई है, एक स्वधर्म लेकर पैदा हुई है। वंशासी जीर्णानी, प्रत्येक शरीर के लिए निश्चित कर्म है और उस शरीर में ही उसे पूरा होना चाहिए। जब आप शरीर का उपयोग शरीर के लिए करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपका कर्म क्या है। हमारा कर्म हमें यहाँ से वहाँ कार्य कराता है, स्थान परिवर्तन कराता है। कहते हैं कि जब शरीर का कर्म पूरा है तो जिस तरह एक विद्यार्थी एक कक्षा से पास आउट हो जाए तो उसे उसी कक्षा में नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अगली कक्षा में जाना चाहिए। उसी तरह ध्यान रखें कि सूक्ष्म शरीर के अनुसार स्थूल शरीर मिलता है। सूक्ष्म शरीर के निश्चित मात्रा में विकास के लिए मिलता है। जब निश्चित मात्रा में विकास हो जाता है तब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच असामंजस्य पैदा हो जाता है और तब कष्ट मिलने लगता है। वंशासी जीर्णानी के विषय में एक बात और है। पांडिचेरी में श्री माँ थी, एक भक्त थे, बड़े अच्छे साधक थे, तपस्वी थे। उनकी बीमारी बढ़ने लगी। उनकी बेटी गई और कहने लगी कि माताजी आप ठीक कर दीजिए। श्री माँ बोली, बेटी उसे ठीक नहीं किया जा सकता। उसे ठीक करने का मतलब है उसकी आध्यात्मिक यात्रा को अवरुद्ध कर देना। इस शरीर में उसे जितना विकास करना था उतना उसने कर लिया है। उसका सूक्ष्म शरीर विकसित हो गया है, स्थूल शरीर उसके अनुरूप नहीं है। इसलिए वह बीमारी जो है वास्तव में बीमारी नहीं है, कष्ट है, और कष्ट का कारण है असामंजस्य जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच पैदा हो गया है। तो असामंजस्य का मतलब विहाय। बच्चे के कपड़े बूढ़े को नहीं आ सकते, बच्चे कपड़े बदल डालेंगे। उम्र बढ़ेगी तो कपड़े दो ही स्थिति में बदले जाते हैं, उम्र बढ़ जाए तो या फट जाए तो। भगवान इस श्लोक में यहाँ पर उम्र बढ़ने की बात तो नहीं कह रहे हैं, केवल फट जाने की बात कर रहे हैं। वंशासी जीर्णानी, शरीर पुराना हो गया तो छोड़ दो। विहाय, एक और बात, शरीर उद्देश्य के अनुरूप नहीं रहा तो भी छोड़ दो। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच भी असामंजस्य पैदा होने लगे तो भी छोड़ो। नवानी गृहणाति नरो अप्राणी, नया लो उद्देश्य के अनुरूप शरीर पाओ। उसी तरह जीवात्मा शरीर बदलती है जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है। स्थूल शरीर छोटा पड़ गया, सूक्ष्म शरीर बड़ा हो गया तो बदलना ही पड़ेगा, नवीन देह धारण करना ही पड़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽय
मक्लेद्योऽसोऽस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् चलोऽयं सनातनः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। आखिर इस आत्मा के विषय में भगवान ऐसा क्यों बताते हैं? महाभारत को भगवान हर जगह धर्मयुद्ध क्यों कहते हैं? भगवान इन दोनों श्लोक में ये बताना चाह रहे हैं कि हमेशा दो चीज़ें होती हैं संसार में जो दिखती है, काटता कौन है, कटता कौन है, जलता कौन है, जलाता कौन है, गलता कौन है और गलाता कौन है, सूखता कौन है और सुखाता कौन है। पदार्थ पदार्थ को जलाता है, पदार्थ को गलाता है। क्रमिक रूप में देखें, भूमि सबसे स्थूल पदार्थ है जिसको हम छूते हैं, हाथ में ले सकते हैं। अगर पृथ्वी के अलावा जल जो पृथ्वी से थोड़ा सूक्ष्म पदार्थ है, जल को भी ले सकते हैं हाथ में, पर जल के रूप में नहीं, बर्फ के रूप में ले सकते हैं। जल कितनी देर पकड़े रहेंगे? मुट्ठी बांधकर जल नहीं ले सकते, परंतु मुट्ठी बांधकर कोई धरती का टुकड़ा तो ले ही सकते हैं। इसके बाद नाम आता है अग्नि का, जो जल से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, उसे हम नहीं पकड़ सकते। थोड़ा सा ताप को कैद कर सकते हैं। वायु उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है, वायु को भर सकते हैं, कैद कर सकते हैं, पर हाथ में नहीं ले सकते। और फिर बचा आकाश, जिसे ना हम हाथ में ले सकते हैं, ना ही कैद कर सकते हैं। ये क्या है? ये पंच महाभूत है। आकाश को तो कैद भी नहीं कर सकते, भ्रम पैदा कर सकते हैं कि कैद है। जैसे घड़े में आकाश, खाली बाल्टी है तो आकाश होगा, तो जो खाली जगह है वह है आकाश। तो भगवान कहते हैं कर्मिक रूप से खाली जगह होगी तो वह है आकाश। तो कर्मिक रूप से भगवान पंचभूत की बात बताते हैं। पृथ्वी नहीं है, अग्नि नहीं है, जल नहीं है, आत्मा पंचभूतों से परे है, पार है। पदार्थ नहीं, चेतना है। चेतना पदार्थ को प्रभावित कर सकती है, प्रेरित कर सकती है, विखंडित कर सकती है। जैसे उत्तरोत्तर जो सूक्ष्म महाभूत है, देखें कि पृथ्वी जो है ठोस चीज़ है, जल उसको गला सकता है, लेकिन पृथ्वी जल को गला नहीं सकती। जल को कुछ देर बांध सकती है, पर जल का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, उसे विघटित नहीं कर सकती। हाँ, अग्नि जल को विघटित कर सकता है, वायु विघटित कर सकता है जल को। उसी तरह से आकाश में सारे महाभूत विलीन हो सकते हैं, लेकिन आकाश का कोई अग्नि, कोई वायु, कोई जल, कोई धरती कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो क्रमिक रूप से पंच महाभूत सूक्ष्म होते जाते हैं और सूक्ष्म का प्रभाव बढ़ता चला जाता है। सूक्ष्म स्थूल को प्रभावित कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, संचालित कर सकता है, लेकिन व्यक्ति चाहे कि वह सूक्ष्म को प्रेरित कर दे तो नहीं कर सकता, मुश्किल है। आत्मा अच्छेद्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। यानी भगवान कहते हैं कि आत्मा पदार्थ नहीं है जो कटता है, काटता है, मरता है, मारता है। वह देह है, वह पदार्थ है जिसकी एक सीमा है। आत्मा इन पंच महाभूतों की सीमा से परे है, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए अपनी इच्छानुसार, संस्कारानुसार कर्म ही हमारे संस्कार बनते हैं। जो कर्म हमने किए हैं, अपनी इच्छा अनुसार किए हैं, तो ये जो कर्म संस्कार बने, जो शरीर हमें मिला, संस्कार के अनुसार नष्ट होगा। संस्कार है, उसके लिए गले नहीं, ढले नहीं, साधना उपासना तप कर वैसी ऊर्जा नहीं जमा की, उसको नहीं काटा, तो समय पर वे प्रकट होंगे। प्रकट होने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। इस शरीर की जितनी आयु है उतनी ही होगी, उससे आगे बढ़ नहीं सकती। लेकिन आत्मा इन भागों से, देह से पार है। ये अचल है, अविनाशी है, नित्य है, इसका नाश संभव ही नहीं है। यदि कोई अपने इस आत्म स्वरूप का चिंतन करे तो क्या हो सकता है? वह निर्भय हो सकता है, अविनाशी होकर अपने देह के मोह के बंधनों से पार हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात है कि इस स्थिति में वह अपने शरीर का फिर सही उपयोग कर सकता है, क्योंकि वह भयभीत नहीं होगा। उसे रोका नहीं जा सकता है, उसे हराया नहीं जा सकता है, उसे मारा नहीं जा सकता है। जो इस बात को जानता है कि हमें न मारा जा सकता, न हराया जा सकता, न भयभीत किया जा सकता, ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन कर सकता है। तो दो बातें होती हैं। देह से जो हम कर्म करते हैं, या तो लोभ बस करते हैं या भय बस करते हैं, इसलिए हमारे कर्म विकृत होते हैं, दूषित होते हैं, नया कर्म फल बनाते हैं। देह से दूषित कर्म, क्योंकि लालच है ये मिल जाएगा, या ये भय कि हमसे छिन जाएगा। लोभ और भय ही हमारे कर्म के प्रेरक तत्व हैं। वहीं जब लालच और डर नहीं रहेंगे तो कर्म का दोष समाप्त हो जाएगा। जब कर्म का दोष समाप्त हो जाएगा तो चित्त में शुभ संस्कार आएंगे, शुभ संस्कार संग्रहित होंगे। लोभ और भय अगर न हो तो वह कर्म निष्काम कर्म होगा, वो परमात्मा प्रेरित कर्म होगा, तो शुभ संस्कार ही संग्रहित होंगे। कर्म का दोष है लोभ और भय,
कर्म के द्वारा आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। शरीर के द्वारा आत्मा की अभिव्यक्ति ऐसी होनी चाहिए जैसे पानी का फव्वारा चलता है, बहुत सुंदर लगता है, अनेक रंग उससे उभरते हैं, चित्र बनते हैं, अनेक तरह की छटाएं उभरती हैं, अनूठा सौंदर्य उभरता है। जिनके जीवन में ऐसा हो चुका है, जैसे कुछ महापुरुषों को लें तो अपनी आत्मा को अभिव्यक्त करने वाले कर्म किए हुए, नानक हों या कबीर हों, उनके जीवन में बड़ा सात्विक सौंदर्य अभिव्यक्त हुआ है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े व्यक्ति बनकर उभरे। रैदास तो चर्मकार थे, जूते गांठते थे, लेकिन उनकी आत्मा के द्वारा जो कर्म अभिव्यक्त हुआ, उनके देह के द्वारा जो कर्म बने, जो अभिव्यक्ति मिली, उनकी आत्मसत्ता की वह बहुत ही बहुरंगी छटा थी और बहुत ही अद्भुत और मनमोहक। क्योंकि आत्मा तो जाति वंश से परे है, पार है, और वे जब तक जिए शान से जिए। शरीर तो छोड़े तो शान से छोड़े। जैसे अपनी इच्छा के अनुसार कपड़ा बदलते हैं, वैसे ही अपनी इच्छा के अनुसार शरीर धारण किए और चल दिए। तो ये समझने का बड़ा भेद है कि अगर हम जान लेते हैं कि ये जो भगवान कहते हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये जो पंच महाभूत का क्रम है, इस क्रम के बहुत पार है आत्मा। पंच महाभूत इसको प्रभावित नहीं कर सकते। कोई भी हथियार, कोई भी जल, कोई भी अग्नि, कोई भी पाश इसे बांध नहीं सकता। ये सर्वथा मुक्त है। इस अवस्था को जानो और सोचो, इस पर मनन करो, इस पर अवस्थित हो जाओ। हम विचार करते हैं, विचारों से कर्म बनते हैं, क्योंकि सतत चिंतन चलता रहे तो हमारा जीवन उस दिशा में मुड़ जाएगा। निरंतर चिंतन यदि चलता रहे तो भगवान हमें इस लायक बनाओ कि हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति में जो अवरोध है वह शांत हो, उसका शमन हो, तो हमारे कर्म संस्कार गिरते चले जाएंगे। जैसे कि यदि बसंत आता है, वृक्ष के सारे पत्ते हरे हो जाते हैं, उसी तरह व्यक्ति आत्मा का चिंतन करने लगे, धारणा करने लगे। दिन भर हम धारणा करते हैं, इधर उधर ऐसी धारणा हमारे चित्त को धुंधला करती है। चित्त क्या है? जैसा हमने बताया पहले भी, लैंप में आत्मा है ज्योति और चित्त है शीशा। शीशे के माध्यम से ज्योति अभिव्यक्त होती है। शीशा धुंधला है तो प्रकाश ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। चित्त के बाद इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं, लेकिन पहला शीशा तो चित्त ही है ना। तो चित्त में हम अंधेरा फैलाते ही रहते हैं, क्योंकि हमारी धारणाएं गलत रहती हैं। अगर धारणाएं सही हो जाए तो शीशा चमक जाएगा, फिर अद्भुत छटा बिखरेगी। तो भगवान इसी छटा के लिए अर्जुन से कहते हैं, आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त करती है कर्तव्य का पालन करने के लिए। ये सोचो कि तुम भीष्म को मार रहे हो, द्रोण को मार रहे हो, गलत है। काल ने व्यवस्था जुटाई है, काल ने उनके कर्तव्य के निर्धारण का मौका दिया, तुमको तुम्हारे कर्तव्य को करने का मौका दिया। भगवान द्वेष और राग युक्त युद्ध नहीं करना चाहते। जब जब कृष्ण महाभारत में युद्ध की चर्चा करते हैं तो उसे धर्म युद्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये धर्म युद्ध है, तुम्हारा तो धर्म है, इसका पालन करो। दुर्योधन के लिए यह युद्ध धर्म युद्ध नहीं था, परंतु पांडवों के लिए था। यह उनके लिए कर्तव्य का पालन था, नारी की अस्मिता के लिए, सुशासन के लिए, आताताइयों के लिए, नाश के लिए, समाज को नया जीवन देने के लिए युद्ध था। और अगर मोह अटकता है भीष्म और द्रोण के लिए, वे कहते हैं कि आत्मा अच्छेद्य है, अदाय है, अशोष्य है, अभेद्य है। कोई हवा उसे नहीं सुखा सकती, कोई पंच महाभूत उसे विकृत नहीं कर सकता, क्योंकि ये नित्य है, अविनाशी है, सनातन है।